अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम करते हैं आपका राकिब ज़िया की यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट का जो दूसरा फ़िलासफ़र हमारे पास है दैट इज़ एरिस्टोटल। एरिस्टोटल का आज हमारा ब्रीफ इंट्रोडक्शन होगा। तो एरिस्टोटल, जिसको हम फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस के नाम से भी जानते हैं, बड़ी फेमस और पॉपुलर पर्सनैलिटी है, एक ग्रेट स्कॉलर, एक ग्रेट साइंटिस्ट, एक ग्रेट फ़िलासफ़र है ग्रीस का। तो आज एरिस्टोटल के बारे में हम जानेंगे। दोस्तों, इससे पहले हमने प्लेटो के बारे में डिस्कशन किया था, प्लेटो की फ़िलासफ़ीज़ को डिस्कस किया है। अगर आप वो वीडियोस देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, तो वहाँ से वो आप जो है देख सकते हैं। और साथ ही टेलीग्राम, व्हाट्सएप और फेसबुक का लिंक भी दिया है, जहाँ से आप बाकी और जो है पॉलिटिकल साइंस के जो है वीडियोज़ आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही जो है बेल आइकन दबाएं ताकि हमारी नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल जाए और जो भी कोई लेक्चर सीरीज़ होगा तो वो आपको मिल जाएगा। वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट के ऊपर हम एक बहुत बड़ी सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हम वेस्टर्न पॉलिटिकल फिलासफर्स के हर एक कंसेप्ट को डिस्कस करेंगे। तो आज एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन हम लेंगे एरिस्टोटल के बारे में। एरिस्टोटल वॉज बॉर्न इन 384 BC एंड डाइड इन 322 BC। तो एरिस्टोटल जो है वो 384 BC में पैदा हुआ और 322 BC में उसकी डेथ हुई। एरिस्टोटल वाज ए फिलोसोफर एज वेल एज अ साइंटिस्ट। एरिस्टोटल को हम फिलोसोफर भी कहते हैं और एक साइंटिस्ट भी कहते हैं। एरिस्टोटल जो है ही हैज़ रिटन मोर देन 200 बुक्स अबाउट पॉलिटिक्स, एथिक्स, साइंस, साइकोलॉजी, पॉलिटिकल थ्योरी, लॉजिक एट्सेट्रा। तो ये एरिस्टोटल जो है पूरी ज़िंदगी उसने किताबें लिखी है और कम से कम 200 के करीब उसने किताबें लिखी है। बट अमंग देम 31 आर अवेलेबल in different universities or in different museums which are about the political theory, logic. उसी में से एक फेमस बुक एरिस्टोटल की है दैट इज़ कॉल्ड पॉलिटिक्स। दूसरा, उसके बाद हम बात करेंगे एरिस्टोटल का टीचर कौन था। तो एरिस्टोटल वाज ए स्टूडेंट ऑफ प्लेटो, वन ऑफ द ग्रेट ग्रीक फिलोसोफर, एंड प्लेटो वाज अ ग्रेट ग्रीक फिलोसोफर एंड हिज टीचर वाज ए सोक्रेटिस। बट एरिस्टोटल स्टूडेंट, फेमस स्टूडेंट वाज अलेक्जेंडर द ग्रेट, सिकंदर आज़म। एरिस्टोटल का टीचर जो था प्लेटो था और एरिस्टोटल का जो खुद का शागिर्द था वो था अलेक्जेंडर द ग्रेट। एरिस्टोटल, द फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस, was born in a small town of Greece which is known as सेटिजीरा। एरिस्टोटल ग्रीस के एक छोटे से टाउन सेटिजीरा में पैदा हुआ। हिज फादर वाज ए निकोमस, उसका जो है उसका फादर का नाम निकोमस था, जो एक कोर्ट फिजिशियन था मैसेडोनियन किंग के यहाँ। He died, but when he died when Aristotle was a young boy, वो एरिस्टोटल की जवानी में ही फौत हो गया। एरिस्टोटल डेवलप्ड इंटरेस्ट इन बायोलॉजी बिकॉज ऑफ हिज फादर, कि वो अपने फादर की वजह से उसके अंदर जो है बायोलॉजी का इंटरेस्ट डेवलप हुआ। दैट इज़ वाई ही इज़ ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ बायोलॉजी। When Aristotle was at the age of 17, he was sent to the Athens for education. जब एरिस्टोटल की एज 17 ईयर हुई तो उसको एथेंस भेजा गया फॉर एजुकेशन, क्योंकि एथेंस जो है एट दैट टाइम इट वाज कंसिडर्ड वन ऑफ द एकेडमिक ग्रेट एकेडमिक सेंटर इन द ऑफ द यूनिवर्स, बिकॉज वहाँ पे प्लेटो की जो एकेडमी थी, तो एरिस्टोटल ने इस एकेडमी को ज्वाइन किया एंड ही बिकेम वन ऑफ द फेमस स्टूडेंट ऑफ प्लेटो। 20 ईयर्स उसने एकेडमी में गुजारे प्लेटो के साथ। वहाँ रहकर उसने काफ़ी नॉलेज गेन किया। हर दिन उनके बीच में डिसएग्रीमेंट्स होते थे, डिस्कशंस होते थे और बहुत सारी चीज़ों के ऊपर काफ़ी वहाँ पे डिस्कशन होता था। दैट इज़ वाई जो उनके बीच में डिसएग्रीमेंट हुआ था, उस वजह से क्या हुआ, आफ्टर द डेथ ऑफ प्लेटो ही वाज नॉट ऑफर्ड द डायरेक्टरशिप और चेयरमैनशिप ऑफ द एकेडमी। और इस चीज़ से जो है एरिस्टोटल को काफ़ी धचका लगा, काफ़ी मायूस हुआ वो। And that is why in 338 BC he went to Macedonia to start teaching 13-year-old Alexander the Great, king of Philip. किंग फिलिप ने उसको रिक्वेस्ट किया और वो फिर मैसेडोनिया चला गया, जहाँ उसका फादर जो था कोर्ट फिजिशियन था। वहीं पे उसने अलेक्जेंडर, जिसकी एज उस वक्त 13 ईयर थी, 13, तो उसको पढ़ाना उसने शुरू किया। एंड विद अलेक्जेंडर्स परमिशन एरिस्टोटल स्टार्टेड हिज ओन स्कूल इन एथेंस विच इज़ कॉल्ड लाइसियम। इस स्कूल का नाम लाइसियम था, जो अलेक्जेंडर की परमिशन की वजह से एरिस्टोटल ने वहाँ पे शुरू किया। एंड एरिस्टोटल स्पेंट मोस्ट ऑफ हिज टाइम इन द एकेडमी एज अ टीचर, रिसर्चर एंड अ राइटर। और अपनी ज़िंदगी का बहुत सारा टाइम उसने उसी एकेडमी में गुजारा, जहाँ पर वो रिसर्च करता था, पढ़ाता था लोगों को और लिखता था किताबें। But in 323 BC, Alexander died suddenly
and Aristotle was charged, and to avoid the jail he left island Ibura where he died after some time. लेकिन जब अलेक्जेंडर की अचानक मौत हो जाती है तो फिर उसके बाद एरिस्टोटल को वहाँ से निकलना पड़ा, अदरवाइज इसको भी अब सोक्रेटिस की तरह जेल जाना पड़ता। तो फिर वो एक आइलैंड इबोया में जाता है, वहाँ पे उसकी डेथ हो जाती है। तो एरिस्टोटल मैरिड हर्पिलस एंड हैड मेनी सन्स इंक्लूड निकोमस। एरिस्टोटल ने हर्पिलस के साथ शादी की और कुछ बेटे भी उसके थे, जिसमें से एक निकोमस बड़ा पॉपुलर था। तो एरिस्टोटल का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन हमने लिया कि वो कहाँ पैदा हुआ, फिर उसने कैसे ज़िंदगी गुजारी। लेकिन अगर हम एरिस्टोटल की फ़िलासफ़ी की बात करें, एरिस्टोटल के आइडियाज़ की बात करें, थॉट्स की बात करें, उसके कंसेप्ट्स की बात करें, तो वो बहुत ही ग्रेट कंसेप्ट्स है। कभी वो हैप्पीनेस को डिस्कस करता है, कभी वो ब्यूटी को डिस्कस करता है, एंड समटाइम ही डिस्कस्ड द फ्री एजुकेशन, एंड समटाइम ही डिस्कस्ड द पॉलिटिक्स, एथिक्स। क्योंकि एरिस्टोटल जो कहता था कि पॉलिटिक्स एंड एथिक्स आर क्लोजली रिलेटेड टू ईच अदर। अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल, द एम ऑफ पॉलिटिक्स इज इंडिविजुअल्स कैरेक्टर। एरिस्टोटल सेज दैट ही विल नॉट अलाउ एथेनियंस टू कमिट सिन अगेंस्ट फिलॉसफी ट्वाइस। तो एरिस्टोटल ने जो वहाँ पे एकेडमी की थी शुरू, जिसका नाम था लाइसियम, जिसमें क्या होता था, फ्री लेक्चर्स वर गिवन टू द जनरल पब्लिक एंड इट वाज ओपन ए फ्री एजुकेशन। इट वाज स्टार्टेड बाय एरिस्टोटल। जो आजकल हम ओपन एंड फ्री एजुकेशन की बात करते हैं, वो बेसिकली एरिस्टोटल ने ही इस लाइसियम में जो है शुरू किया था। तो काफ़ी जो उसकी एज रही, उस पूरी एज में उसने स्ट्रगल की, नॉलेज जो है गेन किया और लोगों तक जो है अपना नॉलेज पहुंचाया। चाहे हम हिस्ट्री की बात करें, चाहे हम फिलॉसफी की बात करें, पॉलिटिक्स की बात करें, लिटरेचर की बात करें। क्योंकि आपको पता हो कि एरिस्टोटल ने एक और बुक लिखी है पोइटिक्स, जिसमें उसने पोइट्री को डिफ़ाइन किया है। एंड अदर की अगर हम बायोलॉजी, साइंस, मैथमेटिकल साइंस, एस्ट्रोनॉमी की बात करें, तो इन सब्जेक्ट्स के ऊपर भी एरिस्टोटल को काफ़ी जो था होल्ड था। तो दिस वाज अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट वन ऑफ द ग्रेट ग्रीक फिलोसफर एरिस्टोटल। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम एरिस्टोटल के जो बाकी कंसेप्ट्स है, लाइक कंसेप्ट ऑफ स्लेवरी है, रेवोल्यूशन का कंसेप्ट है, क्लासिफिकेशन ऑफ गवर्नमेंट का कंसेप्ट है, उनको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो आज हमने जाना कि एरिस्टोटल कौन था, हु वाज एरिस्टोटल, द फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस। थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफिज़। अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगा है तो इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ ही आने वाले हमारे वीडियोज़ को भी देखते रहिएगा। जहाँ पर आपको क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो, कोई कन्फ्यूजन हो, तो हम कोशिश करेंगे आपको उस क्वेश्चन का आंसर देने की। आप टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सअप जिस ज़रिए से भी चाहे हमसे जुड़ सकते हैं। आई विल बी ऑलवेज अवेलेबल। थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफिज़।